इस वीडियो में हम लोग 16 दिसंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं रेलवे के जेई में आरआरबी जेई के एग्जाम में मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है संगीता एंड हेमलता इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 1:3। इफ टोटल प्रॉफिट इज 2568 देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ संगीता एंड हेमलता। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे रेशियो क्या है, प्रॉफिट का रेशियो जैसे हम लोग को निकालना है कितना आया है। तो जो रेशियो सबसे पहले दिया हुआ है वो 1:3। ठीक है, 1:3। टोटल प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है। डिफरेंस क्या है, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 हो गया। तो टोटल डिफरेंस कितना है, 2 डिफरेंस है। और टोटल कितना है, 3 और 1 4। ठीक है, तो 2/4 ऑफ 2568। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1284 आएगा। ये हो जाएगा संगीता और हेमलता के बीच के प्रॉफिट का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The length of each of the two equal sides of isosceles triangle is 89 centimeter and length of its base is 78 centimeter. The area of the triangle। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ले ले ये और ये दो साइड क्या इक्वल हो जाएगा, ये 89 ये भी 89। ठीक है, इसके बीच से हम लोग एक लंब डालेंगे, एक हाइट डालेंगे जो जिसको एच बोलते हैं हम लोग। तो ये जो लाइन होगा, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो लाइन होगा इसको इस पॉइंट को हम लोग डी दे देते हैं। ठीक है, डी दे देते हैं। तो ये दो पार्ट में, बीसी को दो पार्ट में इक्वल पार्ट में बांटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू इसका टोटल जो वैल्यू है वो है 78 टोटल है। तो ये दोनों को क्या 39 में बांटे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल साइड क्या हो गया, 89 दे दिया, बेस हम लोग का 79, तो हाफ करने पे क्या होगा 39। तो ये जो एच है वो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एच जो हम लोग को मिल जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए बी इज इक्वल टू होगा रूट अंडर बी सी ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जैसे यहाँ पे क्या हुआ 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 89 या तो आप स्क्वायर निकाल के माइनस कर लीजिए या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 89 + 39 और यहाँ 99 - 39। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हाइट कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरेस्ट एंड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन अ सर्टेन सम इज 9911 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देन सम क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए, सबसे पहले सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, सेकेंड ईयर जब 10% के हिसाब से एनुअली कंपाउंडेड होता है तो 2 साल में उसका इंटरेस्ट होता है 11% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट का 11% जो होता है वो सीआई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 11% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, वही दिया हुआ 2 साल में, सेकेंड ईयर में दिया हुआ ना कितना सीआई होगा वो 9,911। तो 11% ऑफ पी करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो पी का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, 90,100। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो अगर जैसे फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है 10% के हिसाब से वो 10% ऑफ पी हो जाएगा प्रिंसिपल का। सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट होगा वो 11% हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 11, इस हिसाब से टोटल सीआई जो है 2 साल में 21% हो जाता है। इस ट्रिक को याद रखेंगे तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। Aman completes his journey in 14 hours. He covered half of the distance at 39 km/h and the rest at 45 km/h. What is the length of the journey? ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्पीड कितना, हाफ डिस्टेंस उसने कितना 39 km/h का स्पीड से कवर करता है और हाफ डिस्टेंस वो 45 km/h का स्पीड से कवर करता है। एवरेज स्पीड हम लोग अगर निकालेंगे तो क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद रखिए 2ab/a+b। तो यहाँ से हम लोग को निकालने के बाद हम लोग का जो एवरेज स्पीड निकलेगा वो 41.78 निकलेगा। ये एवरेज स्पीड है। तो हम लोग को डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवरेज स्पीड हम लोग ने निकाला और ये जो है टाइम कितना दिया था 14 घंटा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या है, यहाँ पे जो आंसर है वो मिल जाएगा 585। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 50% गिव 3030। ठीक है, 3030 द नंबर इज। तो परसेंटेज कितना दिया है, 50% इंक्रीज किया जा रहा है। तो बेसिकली कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है। उसमें क्या हो रहा है 100% होता है, उसमें 50% इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150% बराबर है 3030 का दिया हुआ है। इस तो फिर 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 3030 इंटू 100/150। ठीक है, तो 100% निकालने के लिए 100% जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2000
20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2020 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट इज 94 आफ्टर री evaluation in 3 subject the marks were changed to 89 from 75, 90 from 82 and 88 from the 80. Find the new average marks, ठीक है। मार्क्स में चेंजेस हुआ है, तो सबसे पहले जो इंक्रीज कितना हुआ है वो हम लोग देखेंगे। 89 75 से कितना हुआ, 89 हो गया, 82 से 90 हो गया। तो इस सब का क्या है, हम लोग का कितना इंक्रीज हुआ वो निकालेंगे सबको माइनस करके। टोटल कितना है, 14 8 8 30 मार्क्स क्या है बढ़ेंगे, इंक्रीज हुआ है। तो न्यू टोटल कितना हो जाएगा 94। पहले जो है टोटल कितना था 94 इंटू 6, पहले का जो टोटल है, पहले का टोटल कितना 94 इंटू 6, और उसमें कितना उसमें ये कितना था 6 24 और 9 54 54 और 56 56 हो गया। उसमें 30 ऐड करना है क्योंकि 30 मार्क्स क्या है इंक्रीज हुआ। तो टोटल कितना हो जाएगा 594। अब इसका हम लोग एवरेज निकालना है, तो न्यू एवरेज हो जाएगा 594 बाई 6 दैट इज 99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ दिस। तो ये क्या है, आपको एक फॉर्मूला है जिसका देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। इसी पे इस फॉर्मूला पे जस्ट ये करना है। तो इसका हम लोग देखेंगे, तो इसका आपको a का स्क्वायर a की जगह में क्या है 5 है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 25, a स्क्वायर 7, b का हो जाएगा 49, b स्क्वायर। तो इस तरीके से एक्सपेंड करना है, बहुत ही ईजी फॉर्मूला बेस्ड वाला क्वेश्चन है। A shopkeeper bought an article for 760 rupees. At what price should he sell the article to make 30% profit? तो उसको सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे सीपी हम लोग को दिया हुआ है 760 रुपये, ठीक है। उसको 30% प्रॉफिट चाहिए, तो इसको कितना में बेचेगा, मतलब 130% में बेचेगा 760, ठीक है। तो यहाँ पे एसपी बराबर हो जाएगा 130% ऑफ 760। तो इसको हम लोग एसपी को निकालेंगे तो इतना हम लोग को 988 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100% बराबर है 760 रुपया, ठीक है। तो 130% बराबर हो जाएगा एसपी। तो 130% ऑफ 760 इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी। तो एसपी हम लोग का कितना है 760 गुने गुने 130 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 988 मिल जाएगा, जो कि एसपी होगा 10% 30% प्रॉफिट के लिए, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया निकालने का। एक और तरीका से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, जैसे 760 रुपये उसका सीपी है, इसका अगर हम लोग 30% निकालेंगे, ठीक है। 30% अगर हम लोग निकालेंगे तो 10% कितना होगा 76 हो जाएगा। तो 30% कितना हो जाएगा, तो ये 30% जो हो जाएगा 6 18 और 3 7 6 18 का 8 हाथ में 1 और 7 21 22 288 रुपये, मतलब 760 में अगर 288 रुपये आप जोड़ देंगे तो वो हम लोग का एसपी हो जाएगा। तो इसी में 30% बढ़ा 30% प्रॉफिट करना है, तो ये हो जाएगा 814 सब तो 9, हाँ कुछ मिस्टेक, हाँ यहाँ 288 मैंने कर दिया। तो ये हो जाएगा 8 और 6 2 8 और 988। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। Two numbers are in the ratio of 7:5. The first number is increased by 14 and the second number is decreased by 5. The ratio become 4:2. What is the sum of the additional two numbers? ठीक है, तो नंबर्स का रेशियो कितना दिया है, नंबर का रेशियो जो दिया हुआ है वो 7:5 दिया हुआ है। नंबर का रेशियो 7:5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 7x, फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा 7x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 5x। तो फर्स्ट नंबर में क्या करना है 14 ऐड करना है, और सेकेंड नंबर में माइनस कर रहा है डिक्रीज बाय 5, डिक्रीज बाय 5 क्या लिखा हुआ है, तो -5 कर देंगे तो हम लोग को जो रेशियो मिल रहा है वो 4:2 मिल जा रहा है, ठीक है। तो बस इस इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना मिलता है, एक्स का वैल्यू 8 मिल रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू 8 मिल रहा है। तो बस नंबर क्या है 5x और 7x। तो 5 यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या था 7x था, तो 7 इंटू 8 दैट इज 56 एंड 5 इंटू एक्स दैट इज 5 इंटू 8 दैट इज 40, ठीक है। तो ये दोनों नंबर वो होगा। तो सम निकालना है ओरिजिनल नंबर का सम। अच्छा, तो इन दोनों का सम निकालना है, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 5 4 9, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू 96 हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 40% लेस देन द कॉस्ट ऑफ टीवी। इफ द कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन इज इंक्रीज बाय 64% and that of the TV decreased by 20%, then what is the change in the total cost of 5 washing machine and 7 TVs, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि एज्यूम करते हैं कि टीवी का जो प्राइस है वो 100 है। तो उसमें बोल रहा है कि वो वॉशिंग, अगर टीवी का प्राइस 100 है तो वॉशिंग मशीन का कितना है 60% 40% लेस है, यानी वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना आ जाएगा 40% लेस करेंगे तो 60। न्यू वॉशिंग मशीन का क्या है वो, यहाँ पे देखो न्यू वॉशिंग मशीन में क्या हुआ, वॉशिंग मशीन इज इंक्रीज बाय 64%। ये पुराना वाला था, ठीक है। नए वाले वॉशिंग मशीन में क्या हो रहा है 64% बढ़ा दिया। तो 64% क्या बढ़ा दिया है किसमें, पुराना 60 रुपीज था, तो 60 का 60% 64% निकालेंगे। देखो देखो यहाँ पे
60 का 64% हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, ये कट गया, 6 6 24 6 36 38 एक कट गया, तो 60 में और कितना 38.4 रुपीज़ बढ़ के तो ये हो जाएगा 98.4। ठीक है, तो इसलिए न्यू वॉशिंग मशीन का जो प्राइस हो जाएगा 98.4 रुपीज़ हो जाएगा। ये रुपीज़ में नहीं, ये एक रेशियो इज्यूम किया ना, वो वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट जो है टीवी में क्या हुआ, 20% घट गया है। टीवी का प्राइस में क्या हुआ, 20% घट गया है। तो पहले टीवी का प्राइस 100 था, उसमें 20% घटा देंगे तो 20 माइनस होगा यानी 80। उसके बाद ओल्ड टोटल कितना, ओल्ड में कितना लिया था, ओल्ड प्राइस कितना होता है, 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी का, तो 5 वॉशिंग मशीन का प्राइस पहले 60 था और टीवी का प्राइस पहले 100 था। तो इस टोटल को पूरा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, टोटल। अब न्यू टोटल क्या होगा, तो न्यू प्राइस को हम लोग उतना ही से गुना करेंगे, यानी 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी का न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, वो 1052 होगा। तो ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस में कितना का अंतर है, 52 का। तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए 52 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100। ठीक है, तो फिर 52 रुपीज़ का चेंज आया है। टोटल प्राइस कितना था, पहले 1000 था, इसको जब हम लोग 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज में चेंज होगा। तो ये कितना हो गया, अब ये कितना आ जाएगा, 5.2%। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 390 by first giving a D% discount on its mark price and then another discount having the same nominal value. If the mark price of the article is 3900, then what is the value of D? ठीक है, तो एमपी कितना है, 3900, उसमें कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 50% का डिस्काउंट दिया है। मैं सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ 3, तो अगर 50% का डिस्काउंट देगा तो कितना बेचेगा, 1950 में। अगेन अगर डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, अगेन 50% का डिस्काउंट देगा तो वो 390 हो जाएगा। सो फर्स्ट डिस्काउंट इज 3900 में से 1950 रुपये डिस्काउंट दिया, मतलब 1950 रुपये का डिस्काउंट दिया, मतलब 50% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, देखो इसका जो क्वेश्चन में है इसमें मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, मार्क प्राइस जो दिया हुआ है एमपी जो दिया हुआ है वो है 3900 रुपीज़। ठीक है, और इसका सेलिंग प्राइस एसपी जो दिया हुआ है वो 390 रुपये दिया हुआ है। इसमें लगातार 2 डिस्काउंट दिया गया है, तो कुल डिस्काउंट जो हो जाएगा, टोटल डिस्काउंट जो हो जाएगा, टोटल डिस्काउंट एमपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 3900 माइनस 390, जब इसको माइनस करते हैं तो हम लोग को मिलेगा 3510 रुपया। तो ये 3510 रुपया क्या टोटल डिस्काउंट है। ठीक, तो अगला डिस्काउंट निकालने के लिए फर्स्ट डिस्काउंट जो हो जाएगा वो कितना होगा, डिस्काउंट ऑफ 3900। ठीक है, तो डी डी परसेंट बोला था ना, तो डी बाई 100 इंटू 3900 दैट इज 39 डी, ये पहला डिस्काउंट होगा। अब क्या है, ऐसा जो सेम नॉमिनल वैल्यू पे वो 39 मतलब रुपए के हिसाब से इतना रुपए का डिस्काउंट होगा, तो वो सेम दूसरा डिस्काउंट भी उतना ही दिया गया है। तो इस तरीके से 39D प्लस 39D बराबर हो जाएगा टोटल डिस्काउंट दैट इज 3510 रुपये। तो यहाँ से हम लोग का 39 कितना रहेगा, 78D बराबर हो जाएगा 3510 रुपये। तो यहाँ से डिस्काउंट का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, जब इसको 3500 डिवाइड बाई 78 करेंगे तो इसको सॉल्व करने से हम लोग को 45 मिलेगा, जो कि हो जाएगा डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 48 days। ठीक है, नंबर ऑफ अ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days। ठीक, सेम काम को 8 दिन में खत्म करने के लिए कितने आदमी की जरूरत होगा, तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है मेन इनटू डेज। ठीक है, तो 44 आदमी 48 दिन काम कर रहा है, देखो इसका जो सोल्यूशन होगा वो 44 आदमी से मेन इनटू डेज इज इक्वल टू होता है m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। ठीक है, 44 मैन 48 डेज से काम किया, दूसरा m2 हम लोग को फाइंड करना है और डे दिया है 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 6 के 48, तो m2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 6 24 6 24 से 2 26 264। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एन इज अ सेकेंड इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट पॉइंट एम एंड एन, अ टेंजेंट पी टी इज ड्रॉन इफ पी एम इज इक्वल टू 32 एंड पी टी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉर्ड एम एन। ठीक है, तो इसको आप एक डायग्राम में इजीली देख सकते हैं किसे है, तो हमारा जो
एम एन का वैल्यू दिया है, एम का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। पी एम का वैल्यू दिया हुआ 32 सेंटीमीटर और पी टी का वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉर्ड है एम एन, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो टेंजेंट सेकंड के फॉर्मूला के अनुसार पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी एम इंटू पी एन। तो यहाँ सीधा सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का पी एन का वैल्यू मिल जाएगा 50। पी एन इस पूरा पी और एन का वैल्यू, पी एन का वैल्यू 50 है। 50 में से अगर हम लोग इस एम एन को, पी एम को माइनस कर देंगे तो हम लोग को पी एम एन का वैल्यू मिल जाएगा। यानी पी एन का वैल्यू दिया है, पी एन में से पी एम को माइनस कर देंगे तो हम लोग को एम एन का वैल्यू मिल जाएगा जो कि होगा 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज प्राइस ऑफ अ 3 items of furniture is 16,845. The price are in the ratio of this. The price of the cheapest item is, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? एवरेज दिया हुआ है हम लोग को, एवरेज दिया हुआ है ना 16,845 रुपया। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? इसको 3 से गुना कर देंगे क्योंकि 3 आइटम है तो टोटल प्राइस इतना मिल गया। रेशियो ऑफ द सम का जो रेशियो दिया उसका सम कितना है? 15। तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा? तो उसको टोटल जितना है उसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट मिल जाएगा हम लोग को। उसके बाद 1 पार्ट हम लोग को मिल गया तो चीपेस्ट वैल्यू कितना है? 3 है। तो 3 से हम लोग इसको गुना कर देंगे तो हम लोग को उसका वैल्यू पता, चीपेस्ट आइटम का वैल्यू पता चल जाएगा। एक तो ये तरीका होता है इसको बनाने का। दूसरा एक और तरीका है, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है? रेशियो दिया है और यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि 3, 5 और 7 का जो एवरेज होता है वो 5 होता है। तो 5 बराबर दिया हुआ है, इसमें रेशियो में एवरेज 5 है और वैल्यू रुपीज में प्राइस कितना है? 16,845। तो यहाँ से 5 बराबर 16,845 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3,369। ठीक है, 5 इसको डिवाइड कर दें तब 1 का वैल्यू हमको 3,369 मिल जाएगा। तो चीपेस्ट यहाँ से हमको सबसे कम कौन सा दिख रहा है? 3 दिख रहा है। 3 का वैल्यू हम निकालेंगे, 3 गुने 3,369। तो डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे 10107, यानी ये 3 लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं, जबकि ये कितना लाइन हो गया? ठीक है, if a 1352 meter long train crosses a pole in 169 seconds, then find the time taken to cross the 256 meter platform. ठीक है, तो स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड जो है वो स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया है? 1352 और टाइम दिया है 169। तो यहाँ से हम लोग को स्पीड मिल जाएगा। स्पीड कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस विथ प्लेटफॉर्म, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल? तो डिस्टेंस टोटल निकालने के लिए प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है और जो ट्रेन का लेंथ है दोनों को ऐड कर देंगे तो उतना डिस्टेंस कवर करना होगा जो कि होगा 1608। उसको कितना सेकंड में पार करना है तो हम लोग को फाइंड करना चाहिए, टाइम निकालना है। तो 1608 को जब हम लोग 8 मीटर पर सेकंड, टाइम निकालने का क्या हो गया फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से टोटल हम लोग का डिस्टेंस कितना था? 1608 और स्पीड कितना था? 8 मीटर पर सेकंड। इसको डिवाइड किया तो हम लोग को 201 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 87? ठीक है, तो एवरेज 1 से लेकर 87 नंबर तक का एवरेज निकालना जो कि नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर लगातार कंसेक्यूटिव नंबर है तो इसका क्या करेंगे? सबसे अच्छा तरीका है फर्स्ट जो नंबर है और जो लास्ट नंबर है वो दोनों का सम कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा। इसको इवेल्युएट 184 का स्क्वायर निकालना है। तो इसका ट्रिक क्या है? 180 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वही है यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ से हम लोग को 33,856 मिल जाएगा। अमंग द 5 पीपल ए बी सी डी एंड ई, इसमें हम लोग का सबका वैल्यू दिया है। डी का वैल्यू दिया है कि 4 इंटू सी है, ए का वैल्यू 2 इंटू सी है, और डी का वैल्यू 5 इंटू बी है। अगर बी का वैल्यू 12 है तो हम लोग को फाइंड करना है एज ऑफ ई इफ ई इज इक्वल टू 3a। तो सिंपल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एज निकालने के लिए b इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है तो यहाँ से d का वैल्यू 60 निकल जाएगा। कैसे 60 निकल जाएगा? तो d इज इक्वल टू 5b है तो 12 बचे 7 हो गया d। उसी तरह d से c का वैल्यू मिल जाएगा तो c इज इक्वल 15 हो गया और a जो है वो 2c है तो 15 गुने 30, a का वैल्यू इस तरीके से e का वैल्यू हम लोग को 90 मिल जाएगा। a एंड b कंप्लीट अ वर्क इन 17 डेज। इफ a कैन डू इट इन 34 डेज देन b कैन अलोन। तो b अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो वर्क जो है वो टोटल वर्क कितना है? a प्लस बी मिलके उस काम को 17 दिन में कर रहा है। a और b मिलके कितना दिन में कर रहा है? 17 दिन में। ठीक है, a अकेले उस काम को 34 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे 17 और 34 का तो हम लोग को 34 एलसीएम मिलेगा। तो यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे तो a का इफिशियंसी क्या है? 1 है और b का इफिशियंसी भी 1 है। तभी दोनों मिलके क्या कर रहा है? दोनों का इफिशियंसी 2 होगा तो टोटल काम जो 34 है उसको 17 दिन में कर ले रहा है। तो b अकेला उस काम को कितना करेगा? तो टोटल काम 34 है और b का इफिशियंसी 1 है। टोटल टाइम कितना लगेगा? 34 दिन। b को भी 34 दिन लगेगा उस काम को खत्म करने में। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3000 एट 8% पर एनम फ्रॉम 22 फरवरी 2024 टू 23 अप्रैल ऑफ 2024। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या दिया है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है p इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, यहाँ से टाइम अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग का टोटल टाइम 61 डेज होगा। कैसे? तो 22 फरवरी दिया हुआ है तो इसमें 22 फरवरी दिया हुआ है ना, तो यहाँ से नेक्स्ट
ये 2024 है, मतलब लीप ईयर है, तो इसमें कितने दिन हो गए और 7 डेज, यानी 29 का दिन होगा फरवरी में, तो फरवरी में 7 दिन बचा। मार्च में, मार्च का 31, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितना 23, तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 7 3 10, 10 के 11, 61 डेज हम लोग को टाइम मिलेगा। तो 61 डेज को 366 से डिवाइड करेंगे तो ईयर में हम लोग को टाइम मिल जाएगा। एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई इज इक्वल टू पी, यानी 3000, आर कितना दिया था 8 डिवाइड बाई 100, और टाइम कितना हुआ 61, ठीक है 61 डेज का टाइम था, और टोटल एक साल में कितना टाइम होगा उस ईयर में, क्योंकि वो लीप ईयर है तो 366 डेज होगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को कितना मिलेगा, ठीक है, तो ये 10 टाइम्स में, और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 61 2 सा 1, ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 चौक 8, यानी एस आई जो हम लोग को मिलेगा वो 40 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाना है 16 और उसको डिवाइड करके तो हम लोग को मिलेगा मार्क्स ऑफ द 10 स्टूडेंट। तो इसका मार्क्स दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट का मार्क्स दिया है, उसका मोड निकालना है। तो मोड का मतलब क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम आता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इस पूरे में आप देखेंगे 14 1 2 और 3 बार 14 आया है, तो इसका मोड कितना हो जाएगा 14। राइट द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ दिस, ये भी सेम ऐसा क्वेश्चन 2 बार आ गया, एक ही शिफ्ट में 2 बार ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो इसमें ये बेस्ट फॉर्मूला पे ये हम लोग का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 37 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू फाइंड हम लोग को करना है, तो इसको डेविएशन मेथड से हम लोग देखेंगे। तो मीन सबसे पहले इसका xi जो दिया है वो इसका मीन निकालना है, ठीक है। तो इन सबका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 40 90 90, 180 में से 5 कम, यानी 185। तो इसका मीन निकालने के लिए मीन ऑफ x है, ठीक है, तो 185 डिवाइड बाई 5, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 5 7 35, तो मीन हम लोग कितना मिलेगा 37। अब हम लोग समेशन ऑफ f इंटू डी, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि डी क्या है। इसको पहले हटा देते हैं। हम लोग का यहाँ पे मीन जो वैल्यू मिला है वो 37 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो डी का वैल्यू जो है क्या है, तो यहाँ से डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस मीन, ठीक है। तो 20 में से माइनस 37 करेंगे तो माइनस 17 मिलेगा, तो इस तरीके से डी का वैल्यू निकालना है। 30 माइनस 37, तो माइनस 7, 40 में से 37 माइनस करेंगे तो 3, और 85 में से 37 माइनस करेंगे तो 48, तो यहाँ से आपको डी का वैल्यू मिलेगा। समेशन ऑफ एफ इंटू डी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मूला पे लगाना है। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोग को एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 124। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो साइन साइन 55 डिग्री डिवाइड बाई कॉस कॉस 35 डिग्री दिया हुआ है माइनस कॉस 79 डिग्री डिवाइड बाई साइन 11 डिग्री प्लस कॉस 28 डिग्री कॉस सेक 62 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 55 डिग्री जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो जैसे यहाँ पे साइन कितना दिया, साइन 90 में से अगर 55 डिग्री माइनस करेंगे ये कितना मिलेगा, कॉस यहाँ पे 55 नहीं, यहाँ 35 माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 90 में से 90 डिग्री में से अगर हम लोग 35 डिग्री माइनस करेंगे तो हम लोग को साइन 55 डिग्री मिल जाएगा माइनस करने पे। लेकिन ये क्या होता है, चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, दैट इज कॉस 35 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ जो साइन 55 डिग्री लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 35 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 35 डिग्री माइनस इसको इसको भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 11 डिग्री बाई साइन 11 डिग्री। ये कॉस 28 है तो यहाँ प्लस था, कॉस 28, इसको 1 बाई साइन 62 डिग्री लिखें प्लस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ साइन 62 को देखो कॉस 28 इंटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस 28 डिग्री लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला को देखते हुए, प्लस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस 1 और ये प्लस, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों भी कट जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, और कॉस 0 1 होता है, टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 में से गया 2, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। थैंक यू।